नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बड़ी जो लंबी खोज थी वो पूरी हो गई? क्या संघ के हस्तक्षेप के बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया? ये खबर इसलिए भी कि जिस प्रकार से पिछले 2-3 दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के अपने प्रबोधन में ये कहा था कि यदि हमें करना होता तो हमें इतनी देर नहीं लगती, 2 मिनट में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा हम कर देते। तो शायद अब इंटरवीन किया है, हस्तक्षेप किया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और संघ प्रमुख ने। और अब जो खबर आ रही है उसमें ये निकल कर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अगली अध्यक्ष राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ही होंगी। संघ और भारतीय जनता पार्टी पर हमेशा आरोप लगता रहा है कि महिलाओं से दूरी बनाकर रखी है इन्होंने हर जगह पर और प्रमुख स्थान नहीं दिया जाता। शायद उससे उस जो धारणा बनी है उससे दूर हटने के लिए, उससे दूर हटाने के लिए। और एक बात और याद रखिएगा, 2029 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो महिला आरक्षण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2024 में पारित हो गया था, आखिरी दौर में नरेंद्र मोदी सरकार के। और उसके बाद यह माना जा रहा था कि पूरा खाका तैयार करते हुए विधानसभाओं और लोकसभाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो एक खबर तो इस प्रकार से निकल के आ रही है कि शायद राष्ट्रीय स्तर पर महिला चेहरे को आगे करते हुए और एक जो सिंधिया परिवार का तो राजनीति में उनका योगदान है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की योगदान में, क्योंकि विजया राजे सिंधिया जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से थी। बड़ा आदर के साथ उनका नाम लिया जाता है। उनको एक समर्पित करने के लिए, क्योंकि 100 साल भी हो रहे हैं संघ के इसी सितंबर में, तो 100 साल के संघ की यात्रा में उनके जो स्वयंसेवक रहे या जिन्होंने संघ को आगे बढ़ने में मदद की, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, जिस प्रकार सामाजिक हो, उनको एक ट्रिब्यूट है संघ की तरफ से। और उस ट्रिब्यूट का आज पूरा जीता जागता उदाहरण मिला जब वसुंधरा राजे और मोहन भागवत के बीच लगभग 20 मिनट की मुलाकात हुई और सारा कुछ तय हो गया। बिटवीन द लाइन जो राजनीति को समझने की कहानी है वो ये है कि जैसे ही सीपी राधाकृष्णन का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर एनडीए की तरफ से आया था, तभी से ये सब कुछ तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अब नॉर्थ इंडिया से बनेगा, उत्तर भारत से बनेगा। और उत्तर भारत में मरुभूमि राजस्थान और वहां की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के हाथ में कमान सौंपकर संघ एक जो उस पर बहुत लंबे अरसे से एक जो तोहमत लगती रही है कि वो महिला विरोधी है, उस तोहमत से भी छुटकारा पाना चाहता है। और दूसरी तरफ एक कैडर को एक संदेश देना चाहता है कि जिन्होंने भी जनसंघ को या राष्ट्रीय स्वयं संघ को बढ़ने में मदद की या बढ़ने में सहायता की है, उसके प्रति उदार भाव संघ रखता है। तीसरा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरे विषय में कि आरएसएस कभी नहीं चाह रहा था, इस बार बहुत सारे नाम आए, हालांकि वो हवा में ही थे। उन नामों में कितनी वजनदारी थी, कितनी गंभीरता थी कि संजय भाई जोशी का नाम संघ ने आगे बढ़ाया, संघ ने इसका नाम आगे बढ़ाया। लेकिन एक मुख्य जो मुद्दा था वो ये था कि संघ पूरे मामले में इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टैंप को नहीं बनने देना चाह रहा था। एक ऐसे काडर के बीच में से अध्यक्ष का चुनाव होना था या होना चाहिए था, ऐसा मानना संघ का था, जो कम से कम सर्व स्वीकार्य आम कार्यकर्ताओं के बीच में हो और कार्यकर्ताओं के साथ साथ ये संदेश भी जाए कि ये जो अध्यक्ष है वो मोदी और शाह से इतर भी अपने विचार रख सकता है या उसके विचार को महत्ता मिलेगी। तो इस सारे मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से आज बैठक हुई है और लगभग आकलन तो यही कह रहे हैं और राजनीतिक पंडित भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ फाइनल हो गया है।
खबर उसके बीच में ये भी है कि द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्ति की ओर है और जब वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा तो बीजेपी इस बात का प्रचार प्रसार जोर शोर से करने जाएगी कि उसने एक महिला को, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के पद पर बनाया था, तब भी उन्होंने कहा था कि एक दलित, एक अनुसूचित जनजाति की एक महिला को हमने बहुत सम्मान दिया, इस राष्ट्र ने सम्मान दिया। वसुंधरा राजे को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर वही का वही एक परसेप्शन बनाने की कोशिश, परसेप्शन बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। 2029 का चुनाव महिला सशक्तिकरण के नाम पर, महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने के नाम पर लड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और इस बीच वसुंधरा राजे के नाम को आगे करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी मुश्किलों को आसान कर दिया है। तो यकीन मानिए, बिहार चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना तय है, जो रबर स्टैंप नहीं होगा और जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों के परिवार से होगा, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया के नाम पर फाइनल सब कुछ हो चुका है। तो आज के अंत में इतना ही। कल आप से और किसी विषय पर हम जुड़ेंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। मध्य स्वर्णिम अब डिजिटल पर भी उपलब्ध है। लॉग ऑन करें www.madhyswarnim.com। हमारे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ मिलेगी सच्ची खबर सबकी खबर।